हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपका संधि का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। संधि यानी कि ज्वाइनिंग। ये आपका संस्कृत में भी होता है, ये आपका हिंदी व्याकरण में भी होता है। अगर आपने हिंदी में इसके रूल समझ लिए तो आप संस्कृत में अपने आप ही उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं संधियाँ। संधि मीन्स क्या होता है? ज्वाइनिंग। संधि यानी कि ज्वाइनिंग, दो वर्णों का मेल, दो अक्षरों का मेल। हिंदी में क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अ ई होते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, है ना। तो स्वरों और व्यंजनों का यानी वर्णों का, दो वर्णों के मेल यानी दो वर्णों को जोड़ने पर उनसे उत्पन्न होने वाला विकार यानी कि चेंज, उनके जुड़ने पर जो नया चेंज आता है उसे हम कहते हैं संधि। जैसे अ प्लस अ, दो स्वर हो गए, इनके जुड़ने पर क्या बना? आ बनेगा, तो ये चेंज हो गया। इसी तरीके से संधि में दो वर्णों के मेल से जो चेंज यानी जो विकार होता है उसे हम कहते हैं संधि। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे शिव प्लस आलय। शिव में आपका व में शिव प्लस आलय, पहले आप देखिए कि इसका जोड़ने पर, संधि करने पर क्या बनेगा? शिवालय। शिव प्लस आलय को आप क्या लिखेंगे? शिवालय। ये आपने संधि कर दी, बना दिया। लेकिन आप देखिए कि शिव में व में अ, छोटा अ का स्वर है और आलय में बड़ा आ का स्वर है, दो स्वर हो गए। यानी कि छोटा आ का स्वर प्लस बड़ा आ, छोटा आ व में जुड़ा हुआ छोटा आ और ये बड़ा आ का स्वर, प्लस के पहले का और प्लस के बाद का, दोनों को जोड़ के तो चेंज हुआ है। तो अ प्लस आ मिलके आपका क्या बना? वा, यानी कि बड़ा आ। ये चेंज हुआ तो ये स्वर बन गया, ये चेंज हुआ, इसे हम कहते हैं संधि। अ प्लस आ मिलकर आ बन गया। शिव प्लस आलय शिवालय। ऐसे देखिए, नर प्लस ईश, इसको आप जोड़ के क्या बनाएंगे? नरेश। क्या बनाएंगे? नरेश। अब नरेश कैसे बन गया? ये देखिए, नर में र, आखिरी हमारा जो वर्ण है र में छोटा अ का स्वर है, र बोल रहे हैं, उसमें कौन सा स्वर आ रहा है? छोटा आ का, और प्लस के बाद बड़ी ई का स्वर आ रहा है। तो अ प्लस ई, अ धन, प्लस माने धन होता है हिंदी में, अ प्लस ई मिलके क्या बना? नरेश। ए बन गया, ए से एड़ी वाला ए स्वर बन गया। हुआ चेंज, अ प्लस ई मिलके ए। आ और ई, इन दो वर्णों के मेल से ए का विकार उत्पन्न हुआ यानी ए बना, तो इसे हम कहेंगे संधि। नरेश, शिवालय। इस तरीके से आपके दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब देखिए इनके भेद क्या होते हैं। इनके केवल तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली कौन सी हुई? स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है, यानी प्लस के पहले भी स्वर आएगा, प्लस के बाद भी स्वर आएगा। यानी आप देखिए पहले स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई, आपके जो पूरे 11 स्वर होते हैं वो आपके इसमें आएंगे। इसमें आपका व्यंजन नहीं आएगा, क से ज्ञ तक आपके व्यंजन नहीं आएंगे। स्वर संधि में केवल स्वरों का स्वरों से मेल होगा, यानी आपके प्लस के पहले भी स्वर होगा, प्लस के बाद भी स्वर होगा। उन दोनों को जोड़ने पर एक नया स्वर पैदा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है? इसमें स्वर प्लस व्यंजन, इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला है स्वर प्लस व्यंजन, यानी कि प्लस के पहले स्वर हो सकता है और प्लस के बाद व्यंजन। व्यंजन यानी कि क से ज्ञ तक सारे व्यंजन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। स्वर प्लस व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन आए तब कोई चेंज होगा, या फिर प्लस के पहले भी व्यंजन आए, प्लस के बाद भी व्यंजन आए, ये आप कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है। या पहले आपका प्लस के पहले व्यंजन आए लेकिन प्लस के बाद स्वर आ जाए। ये 3 कंडीशंस हैं व्यंजन संधि में, कि स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है। ठीक है। अब आपका लास्ट है विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है? विसर्ग क्या होती है? विसर्ग आप क्या करते हैं? ऐसे 2 डॉट बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है। अब विसर्ग संधि कब होगी? जब हमारा प्लस के पहले विसर्ग आए, यानी 2 डॉट आए, प्रातः, अतः, मनः।
ठीक है। इस तरीके से जब आपका प्लस के पहले क्या आए, विसर्ग, और प्लस के बाद क्या आए, स्वर। विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है और विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग के बाद स्वर आने पर जो चेंज होगा और विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर जो चेंज होगा, दोनों कंडीशंस में आपकी विसर्ग संधि ही होगी। इनको मैं आपको अपनी आगे की वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगी। आज मैं आपको पहली संधि स्वर संधि के भेद एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपकी क्या है, स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, पहले इनको आप छोड़ दीजिए। पहले आप देखिए स्वर संधि, ठीक है। इसके आपके 5 काइंड्स यानी 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, थर्ड वृद्धि संधि, फोर्थ यण संधि, फिफ्थ अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। आज आप सबसे पहले सीखेंगे दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। अब देखिए कि पहली आपकी क्या है, दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, उसको आज समझते हैं। इसमें क्या रूल होता है, बहुत सिंपल रूल है कि ह्रस्व, ह्रस्व यानी होता है छोटे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो ह्रस्व, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई और छोटा ऊ, ये 3 स्वर कौन कौन से, अ, ई और उ, ये 3 स्वर। या फिर दीर्घ वाले कौन से होते हैं, आ, ई या उ, ठीक है। छोटे स्वर अ, ई, उ ह्रस्व स्वर, और दीर्घ कौन से, आ, ई, उ। इन स्वरों के बाद यदि कोई समान स्वर आए, यानी अ के बाद अ या आ आए, ई के बाद इ या ई आए, उ के बाद सेम उ आए या बड़ा उ आए, यानी अ, ई, उ और आ, ई, उ, इन स्वरों के बाद कोई भी समान स्वर आता है तो उनका क्या हो जाएगा, उन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि आ, ई, उ, ये हो जाता है, ठीक है। अब इस रूल को अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ये जो इसका रूल है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है जिससे आपको बहुत ही सरलता समझ में आ जाएगा। पहला है अ वाला, फिर ई वाला, फिर उ, ठीक है। अब जैसे देखिए अ प्लस अ के बाद यदि छोटा आ आता है, ह्रस्व ह्रस्व हो गए, दोनों छोटे वाले स्वर हो गए। अ के बाद अगर अ के बाद अ आता है, ठीक है, अ के बाद अ आता है तो हमारा दीर्घ क्या बन गया, आ, यानी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, वेद प्लस अंत का क्या हो जाएगा, वेदांत। क्या हो गया, वेदांत, ठीक है, क्योंकि हमारा अ प्लस अ मिलके आ बन गया, दीर्घ स्वर आ गया। ऐसे ही अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो, यानी प्लस के पहले भी बड़ा आ हो, उसके बाद भी बड़ा आ हो, तो हमारा दीर्घ हो ही जाना है। जैसे दया प्लस आनंद का क्या बनेगा, आ और आ है तो दयानंद, क्या बन गया, दयानंद, ठीक है, दीर्घ हो गया। अब देखिए एक कंडीशन है कि अ के बाद यदि आ आए, छोटा आ के बाद बड़ा आ आए तो हमारा तब भी बड़ा आ हो जाना है। सबके बाद हमारा दीर्घ ही होना है। इन चारों में से कोई कंडीशन होगी, हमारा दीर्घ वाला स्वर आ ही आना है। सेम अ वाले दोनों स्वर आमने सामने कोई से भी आ जाए तो हमारा दीर्घ वाला आ होना है, बस ये समझ लीजिए। जैसे हिम प्लस आलय, छोटा आ के बाद बड़ा आ आया तो हम क्या बनाएंगे, हिमालय, बड़ा हो गया अपने आप ही, हिमालय, माँ में बड़ा आ का स्वर आ गया। ऐसे ही आ के बाद यदि छोटा स्वर आ जाए तब भी हमारा दीर्घ हो जाएगा। यथा प्लस अर्थ, यथा में बड़ा आ है, अर्थ में छोटा आ है, लेकिन तब भी हमारा क्या बनेगा, यथार्थ, बड़ा स्वर हो गया। इस तरीके से अ की कंडीशन, अ और बड़ा आ, इन दोनों की आमने सामने कोई भी कंडीशन होने पर चारों में से हमारा दीर्घ आ ही होना है। अब देखिए ई वाला सेक्शन, इसमें क्या होगा, छोटी ई के बाद छोटी ई आने पर, यानी कि ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व माने छोटा होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई होने पर हमारा क्या हो जाना है, दीर्घ ई। हमारी दीर्घ संधि है तो हमारा तीनों कंडीशंस में दीर्घ स्वर ही होना है, ठीक है। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई। अब देखिए मुनि प्लस इंद्र में, मुनि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बना, बड़ी ई, तो हम क्या बनाएंगे, मुनींद्र, बड़ी ई हो गया, मुनींद्र हो गया। ऐसे ही देखिए अगर हमारी बड़ी ई प्लस बड़ी ई यानी दीर्घ प्लस दीर्घ होगा, है ना, बड़ी ई के बाद यदि बड़ी ई आती तब तो हमारी बड़ी ई होनी ही है। सती प्लस ईश, बड़ी ई प्लस बड़ी ई है तो हमारा क्या बनेगा, सतीश बनेगा।
हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, छोटी ई के बाद यदि बड़ी ई आ जाए तब भी हमारी दीर्घ होनी है, और यदि बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तब भी हमारी बड़ी ई होनी है, क्योंकि हमारी दीर्घ संधि है ना। प्रति प्लस ईक्षा, अब प्रति में छोटी ई है लेकिन ईक्षा में बड़ी ई है, तो हम क्या बनाएंगे, तब भी हमारा बड़ी ई होना है, प्रतीक्षा। ठीक है, ऐसे ही हमारा शची प्लस इंद्र, शची में बड़ी ई है, इंद्र में छोटी ई है, तब भी हमारा बड़ी ई बनेगा, शचींद्र बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ, छोटी ई और बड़ी ई का आमने सामने कोई भी कंडीशन होने पर बड़ी ई का स्वर दीर्घ स्वर ही बनना है। ठीक है, ये था आपका अ वाला सेक्शन, ये ई वाला। आप देखिए ऊ वाला सेक्शन, इतना ही बस केवल रूल है इसमें। अब देखिए, छोटे ऊ के बाद छोटे ऊ होने पर, यानी ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ होने पर, छोटा छोटा होने पर हमारा क्या बन गया, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ बन गया। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, गुरूपदेश। क्या बना, गुरूपदेश। अब देखिए, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ होने पर यदि हमारा दोनों दीर्घ स्वर आमने सामने आते हैं ऊ वाले, तब भी हमारा बड़ा ऊ होना है। वधु प्लस उर्मी, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ है, तब भी हमारा बनेगा दीर्घ स्वर, वधूर्मी बन गया। अब देखिए, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ होने पर हमारा बड़ा ऊ बनना है। ठीक है, या छोटा ऊ पहले आए और उसके बाद कौन सा आए, बड़ा ऊ आए, तब भी हमारा बड़ा ऊ बनना है। ठीक है, तो जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, बाद में उत्सव में क्या है, छोटा ऊ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा वाला ऊ, वधूत्सव। ठीक है, अब हमारा क्या है, छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, भानु प्लस ऊर्जा, भानु में छोटा ऊ है, ऊर्जा में क्या है, बड़ा ऊ है, तो हमारा क्या बनेगा, भानूर्जा, तब भी हमारा दीर्घ हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि अ के बाद अ या आ के बाद समान स्वर अ या आ, कोई भी आगे पीछे आएंगे, कोई भी कंडीशन होगी तो हमारा बड़ा आ दीर्घ आ ही होना है। ऐसे ही ई या ई वाले दोनों स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ, छोटे और बड़ी दोनों ई में से कोई भी आमने सामने आते हैं तो हमारा दीर्घ ई ही होना है। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों के आमने सामने समान स्वर कोई भी आ जाए, चाहे छोटा ऊ आ जाए चाहे बड़ा ऊ आ जाए, दोनों की इन चारों में से कोई कंडीशन होने पर हमारा बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ ही होना है। यही आपके रूल है इस दीर्घ संधि का, इसका नाम ही दीर्घ है, यानी कि आपका कोई भी स्वर आमने सामने इनमें से होने पर आपका दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई और ऊ हो जाना है, लेकिन समान स्वर होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर अ के बाद ई आ जाएगा तो आपकी दीर्घ संधि नहीं होगी। अ के बाद आ ही आने पर, ई के बाद ई ही आने पर और ऊ के बाद ऊ ही आने पर, बस ये ध्यान रखना है, तो आपकी ये दीर्घ संधि होती है। अगर आपने मेरे ये बताए हुए इन रूल्स को, इन ट्रिक्स को, रूल्स मत कहिए ट्रिक्स कहिए, इन ट्रिक्स को अगर आपने बहुत ही ध्यान से सुना और समझा और इनकी प्रैक्टिस अगर करी, इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करी अगर आपने, तो आपको ये संधियां कभी भी आप नहीं भूल सकते, हमेशा आपको याद रहेंगी और एग्जाम्स में आपको कभी भी इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड संधि, गुण संधि को मैं एक्सप्लेन करूंगी। बाय।